नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिरीन और मेरे साथ हैं शोभना यादव। और चलिए हम एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बिहार के लोगों की, मजदूरों की हत्या हुई है, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां के उपराज्यपाल से बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने ये कहा, नीतीश कुमार घटना के बारे में जिन्होंने बातचीत करके ये कहा है एलजी मनोज सिन्हा से कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने कही कि कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कुलगाम की घटना ने सबको तकलीफ पहुंचाई है। देश में कोई कहीं भी काम कर सकता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने। लेकर के सब कुछ जो करना था वो किया उनके हक में, और दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया। और कल के बारे में तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है, वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया। इसको हम लोगों को लेकर के काफ़ी चिंता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके साथ कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं। और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना। और जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हत्या का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दहशत के माहौल को देखते हुए घाटी में हाई अलर्ट है। खुफिया सूचना के मुताबिक आतंकियों का एक समूह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और अनंतनाग में भी इमरजेंसी लैंडिंग करेगा। इस खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए, आपने समय निकाला। आपका कहना यह है कि आतंकवादियों को अमन और शांति रास नहीं आ रहा, वो तो उन्हें कभी भी रास नहीं आता था, लेकिन क्या केंद्र सरकार के आकलन में ये कमी रह गई, ये समझ नहीं पाए कि इस तरीके से भी 370 हटाने का रिपरकेशन आ सकता है और जो बिहारी मजदूर या जो प्रवासी मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता है अगर सही सुरक्षा उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। देखिए, पिछले 3 वर्षों से वहाँ शांति थी, आतंकवादी घटनाओं में भी भारी कमी आई। और जो पीएम का रिहेबिलिटेशन पैकेज घोषित किया गया था, उसके तहत करीब 5,500 से ज़्यादा जो कश्मीरी नौजवान थे उनको वहाँ नौकरियाँ मिली हैं। 6,000 घरों का निर्माण किया जा रहा है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। ये जो शांति अमन चैन वहाँ पर कायम हो रहा था, ये लगता है कि आतंकवादियों को कबूल नहीं था। इसलिए उन्होंने सिलेक्टेड टारगेट करके, और जो सॉफ्ट टारगेट जिसको कहते हैं, तो बेचारे गरीब लोग थे, जो ठेला वाले, खोमचा वाले, या जो शिक्षक थे सिख समुदाय से आने वाले, तो जो गैर कश्मीरी या जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको टारगेट करके और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। मेरी भी परसों मनोज सिन्हा जी से बातचीत हुई थी। तो पूरी केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है। और मनोज सिन्हा जी ने कहा कि खून का एक कतरा भी बेकार नहीं जाएगा और हम चुन चुनकर आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। तो जो भी कुछ हुआ या हो रहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मिलिट्री पर्सोनेल भी वहाँ पर आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 7-8 दिनों के अंदर। तो 3 साल के बाद अचानक जो घटना घटी है, और अभी मैंने देखा टीवी पर कि लश्कर तोयबा से जुड़ा एक संगठन है, उसने इन घटनाओं को की जिम्मेदारी स्वीकार की है। तो मैं इतना ही कहूँगा, जो भी कुछ हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत शर्मनाक तरीके से कायराना हमला उन मजदूरों पर किया जा रहा है जो बेचारे बेगुनाह लोग हैं। और करीब देखिए 4 लाख से ज़्यादा बिहार, यूपी, अन्य राज्यों के लोग वहाँ कमाने के लिए जाते हैं। और इस आतंकवादियों को ये भी मालूम है कि नवंबर के बाद ये लोग घर लौटने लग जाएंगे, क्योंकि जैसी ठंडक प्रारंभ होती है लोग घर लौटने लग जाते हैं जी। तो जो भी कुछ हुआ है, मैं इतना ही कहूँगा, केंद्र की सरकार संवेदनशील है और कार्रवाई हो रही है। 11 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं और कोई बच कर नहीं जाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार में। सुशील मोदी जी, आप कह रहे हैं कि संवेदनशील है सरकार और इस पर अब हो रहा है आगे काम, लेकिन आप पर आरोप ये भी लग रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार के जीतन राम मांझी, वो तो ये तक कह रहे हैं कि आप संभाल नहीं पा रहे, 15 दिन के लिए हमें दे दीजिए जम्मू कश्मीर।
अब मैं क्या टिप्पणी करूं, उनको तो 9 महीना मौका मिला था बिहार में, क्या वो बिहार के लोग जानते हैं? तो देखिए, मैं इस तरह की हल्की टीका टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मनोज सिन्हा जी वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते काम कर रहे हैं और पूरी सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है। और मैंने आप ही के चैनल पर देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस विषय को लेकर वहाँ बैठक भी कर रहे हैं जी। मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और ये देखिए, जैसे नक्सली घटनाओं में कमी आई, लेकिन बीच बीच में रह कर नक्सली जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, वैसे ही ये जो आतंकवादी हैं, इनको ना वो कोई जगह बची, ना कोई पनाह के लिए उनको जगह मिल रही है। तो ये बीच बीच में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन हम 90 को दोहराने नहीं देंगे। और जो वहाँ पर कश्मीरी पंडित हैं, माइग्रेंट्स हैं, बाकी हैं, वो भयभीत न हो, उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। ठीक है सुशील मोदी जी, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसीज अपने काम में लगी हुई हैं, आतंकवादियों का खात्मा भी किया जा रहा है, लेकिन आपके राज्य में जो विपक्षी नेता हैं तेजस्वी यादव, उनका ये आरोप है कि आप इतने लंबे समय सत्ता में रहने के बावजूद गरीबी दूर करने में नाकामयाब रहे, पलायन को आप रोक नहीं पाए, बिहार में रोजगार आप पैदा नहीं कर पाए और इसीलिए मजदूरों को अपना प्रदेश छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है और उनकी जान ऐसे जा रही है। मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ कि केरल के लोग खाड़ी के देशों में कमाने क्यों जाते हैं? केरल तो हमसे ज़्यादा विकसित राज्य है, गुजरात सबसे विकसित राज्य देश का, वहाँ के लाखों गुजराती भाई बहन यूके में, अमेरिका में कमाने क्यों जाते हैं? या पंजाब, पूरा कनाडा भरा हुआ, 12 MP वहाँ से जीत कर आ गए। तो देखिए, ज़्यादा कमाने के लिए कोई भी दूसरे राज्य में या दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर बिहार में उसको 10,000 मिलती है मजदूरी, तो वो कश्मीर जाता है उसको 20,000 25,000 मिलता है। तो ये तो पूरा देश एक है। और देखिए, हम लोग की सरकार, NDA की सरकार जब से बनी बिहार में पलायन में काफ़ी कमी आई है पहले की तुलना में, लेकिन लोग तो जाते रहेंगे। कोई राज्य ये दावा कर सकता है क्या कि उसके राज्य के लोग उसके राज्य के बाहर कमाने के लिए नहीं जाएंगे? और कोई रोक सकता है क्या? कोई रोक लगाने का कोई कानून बना सकता है क्या? जी। तो इस तरह की विपक्ष में है, बयानबाजी करना उनका काम है, वो बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यही कहा कि ज़्यादा कमाने के लिए कोई भी देश के किसी भी कोने में या दुनिया में जा सकता है, उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। विपक्ष एक और सवाल उठा रहा है सुशील मोदी जी, मुआवजा जो दिया गया है सरकार की तरफ से, उस पर भी कह रहे हैं कि आपने ये मदद नहीं की, आपने तो जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया। नहीं, देखिए, 11 लाख रुपए की सहायता का ऐलान और जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है। 2 लाख रुपया मुख्यमंत्री सहायता कोष से और 1 लाख रुपया जो हमारे बिहार सरकार का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दिया जाएगा। कुल मिलाकर लगभग 14 लाख रुपया मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है, उन तमाम योजनाओं का लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा। और आगे भी हम देखेंगे, जो कि मारे जाने वाले लोग दलित समुदाय के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, मुसहर भाई हैं, जो 4 में से जो 3 लोग मारे गए हैं। तो और भी सरकारी प्रावधान के तहत और सुशील जी, बस एक छोटा सा जवाब और आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने मनोज सिन्हा जी से बात की है, किस तरह की सुरक्षा आप इन प्रवासी बिहारी नागरिक जो मजदूर हैं उनके लिए चाहते हैं? छोटा सा जवाब। देखिए, भयमुक्त माहौल बनाना यही सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास तो सुरक्षा प्रदान ही की जा सकती है। तो जिन लोगों ने आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है, उनको गिरफ्तार करना, उन पर कार्रवाई करना और एक भय मुक्त माहौल पैदा करना, इस प्रयास में जम्मू कश्मीर की सरकार लगी है। ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है मनोज सिन्हा जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पर कि वो विश्वास हम कायम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील मोदी जी, आपने ABP न्यूज के लिए समय निकाला। तो